हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम जेई मीन्स 2025 जनवरी अटेम्प्ट के करेंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस करूंगा और विद एनालिसिस डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट एक बार देख लीजिएगा। अगर आप जेई मीन्स सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हो क्योंकि जिसका एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट कराएगा, उसके लिए भी हेल्पफुल है। क्वेश्चन का पैटर्न एक बार जरूर देख लीजिएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन से शिफ्ट में, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूंगा पैटर्न कैसा रहा एग्जाम का। देखिए अगर हम बात करें जनवरी शिफ्ट 1 का, ठीक है, इसमें से 3 क्वेश्चन करेंट इलेक्ट्रिसिटी का दिया गया था। पहला क्वेश्चन क्या था जी? इसमें इसमें पहला क्वेश्चन था कि ये पोटेंशियोमीटर था, इसका जॉकी यहाँ पे टच किया था मिड पे। इस रेजिस्टेंस को हाफ हाफ कर लेंगे तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो आई इक्वल टू वी बाई आर करना था, करंट निकाल के कैलकुलेट करना था, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन में बोले तो बाउंड रजिस्टर्स के बारे में पूछा है। अगर आपने एनसीईआरटी नॉर्मल रीडिंग मारा होगा तो बाउंड रजिस्टर के बारे में पता होगा कि ये एलॉय से बनता है, जैसे नाइक्रोम। इसका हमारा रजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे बनता है, तो इसे डायरेक्ट हम लोग ए ऑप्शन टिक कर सकते। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट का पूछा था। स्टेटमेंट में क्या पूछा था कि दो ईएमएफ को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो पहले में बोला था जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा किसी एक से कम आएगा, एक से कम नहीं आएगा। अगर ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर आता है तब सेम आता है, तो इक्वल हो सकता है, उसका भी कंडीशन है, या इससे ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में आर इक्विवेलेंट अगर हम रेजिस्टेंस का निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का पैरेलल में है, तो हम ऐड करते हैं इस तरीके से R1 R2 अपन R1 + R2। तो आपको पता है सीरीज में क्या होता है, ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उससे ज्यादा आता है, और पैरेलल में जो मिनिमम वैल्यू है उससे कम आता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। ये स्टेटमेंट के सवाल पूछे थे, है ना। जनवरी 22 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था देख रहे हो? इसमें बेसिक फंडामेंटल है। इसमें भी नेट करंट सर्किट में पूछा, तो बस इसमें समझना ये था कि हमारा ये कैपेसिटर लगा इधर, तो करंट जाएगा नहीं, जैसे यहाँ पर करंट पहुंचेगा तो इधर चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो ये वाला पोर्शन ऐसे ही लगाया गया, इसे हटा के नॉर्मल ये दोनों पैरेलल में है तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, फिर इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, फिर इसके साथ पैरेलल में, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट करना था, बेसिक फंडामेंटल। तो इसका हमारा 1 एम्पियर आ गया। 23 जनवरी शिफ्ट 1 को भी हमारा देखेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। फिर अगर 23 जनवरी शिफ्ट 2 में जाएंगे तो एक क्वेश्चन था, इसमें भी बेसिक फंडामेंटल था। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए, उसमें कोई करंट ना फ्लो हो, तो इसे हटा दो, ऐसा सर्किट बना लो, आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज में है, आई आ गया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, तो आई इंटू आर से 2 आया, क्यू इक्वल टू सी भी लगाया तो 16 माइक्रो कूलम आ गया। अगर हम 24 चलेंगे, 24 जनवरी शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन आया था। ये क्या पूछा था जी? इसमें देख रहे हो एक रेजिस्टेंस है 9 ओम का, इसको कह रहा 3 पार्ट में कट कर दो और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, और इसे किसी दो वर्टिसेस एडजेसेंट वर्टिसेस के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, तो ये दोनों सीरीज में, उसके बाद पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा 336, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 2 ओम आ गया। ये सवाल है जेई मेंस, समझ रहे हो ना। 24 जनवरी शिफ्ट 2 का है, ठीक है। 24 जनवरी शिफ्ट 2 में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद 28 जनवरी में चलेंगे शिफ्ट 1 में, तो मुझे 2 क्वेश्चन मिला। 2 क्वेश्चन कैसा पूछा है जी? पहला क्वेश्चन देख रहे हो कितना बेसिक फंडामेंटल का है। सोचो अगर ये है तो ये वाला भी हमारा ये होगा, कोई कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ये बी है तो ये बी होगा, ए बी बी ए बी, यानी तीनों रेजिस्टेंस ए और बी के कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में है। पैरेलल का कॉन्सेप्ट होता है, अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, कितनी बार ऐड किए? 3 बार, तो इनसे डिवाइड कर दो, R/3 अपॉन 3 R/9। ये सवाल है, तो इसका हमारा ये करेक्ट हो गया है ना। इस पेपर में जो है 2 क्वेश्चन मिल गया। कैसा? ये कह रहा है एक रेजिस्टेंस आर का है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसी रेजिस्टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक बार स्क्वायर बना लिया, एक बार इक्विलेटर ट्रायंगल। इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तीनों पैरेलल में, उसके बाद तीनों सीरीज में, उसके बाद पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, उसके बाद पैरेलल में। इसका आर इक्विवेलेंट निकाला, इसका आर इक्विवेलेंट डिवाइड किया, 32/27 आ गया डायरेक्ट। ये सवाल है जेईई मेंस। 28 जनवरी शिफ्ट 2 में चलेंगे तो मुझे एक क्वेश्चन मिला।
इसमें कह रहा है कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यानी इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो इसका रेशियो सेम होगा, यहाँ से आर की वैल्यू आ गया। उसके बाद ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उसके बाद पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे। इसमें करंट पूछा था तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट 2 एम्पियर हो गया। ये टिक कर दो, आंसर आ गया। समझे। 29 में अगर चलेंगे, शिफ्ट 1 में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। ये एनालिसिस है, समझे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इससे एनालाइज कर सकते हो कैसे क्वेश्चन आए।